Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. Now we are going to discuss about Krebs cycle. Krebs cycle, also known as TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. And the first formed stable compound is the citric acid or citrate. So this Krebs cycle, also known as citric acid cycle or TCA cycle. So Krebs cycle, also known as citric acid cycle या citrate cycle or TCA cycle, because citric acid has the 3 carboxylic group, that's why ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. तो ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म्ड स्टेबल कंपाउंड जो है वो सिट्रेट या सिट्रिक एसिड है, या नेम ऑफ द साइंटिस्ट दैट इज द हेंस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था, दैट इज द क्रेब साइकिल. तो क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल, एंड दिस साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यह साइकिल होता है. क्लियर. और टीसीए साइकिल एक एम्फीबोलिक पाथवे है. एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब होता है कि इसमें एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म दोनों प्रोसेस होता है. इसीलिए क्रेब साइकिल एक एम्फीबोलिक पाथवे है. और क्रेब साइकिल 8 स्टेप्स प्रोसेस है. 8 स्टेप्स प्रोसेस है. ओके, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से 8 स्टेप्स हैं. यहां पे जो ब्लैक से लिखा हुआ है, दीज आर द डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स. और जो रेड से है, दीज आर द नेम ऑफ द एंजाइम्स, नेम ऑफ द एंजाइम्स है. और जो ब्लू से लिखा हुआ है, दिस इज द नेम ऑफ द रिएक्शन, नेम ऑफ द प्रोसेस. क्लियर. तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से 8 स्टेप्स हैं. ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट बन रहा है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप है. ये सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन रहा है, ये सेकेंड स्टेप है. आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, दिस वन इज द थर्ड स्टेज. अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन रहा है, दिस वन इज द फोर्थ स्टेप. सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बन रहा है, दिस वन इज द फिफ्थ स्टेप. सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है, दिस वन इज द सिक्स्थ स्टेप. और फ्यूमरेट से मैलेट बन रहा है, दिस वन इज द 7th स्टेप. और मैलेट से फिर से ऑक्सैलो एसीटेट जनरेट हो रहा है, एंड दिस वन इज द 8th स्टेप. तो इस तरह से 8 स्टेप प्रोसेस होती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रेब साइकिल. अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि क्रेब साइकिल के प्रोसेस में एसिटिल कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट करता है. और ये एसिटिल कोएंजाइम ए किससे बना हुआ है? दिस एसिटिल कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पायरुविक एसिड. और पायरुविक एसिड किससे बना था? तो पायरुविक एसिड ग्लूकोज से बना था. क्लियर. सो बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, and by the process of oxidation of pyruvic acid, that is the oxidative decarboxylation, pyruvic acid एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया था. क्लियर. जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है, और 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है. और एक क्रेब साइकिल में एक बार में एक ही एसिटिल कोएंजाइम में पार्टिसिपेट करता है. क्लियर. तो मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 क्रेब साइकिल
चलती है। क्लियर? सो फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू Krebs cycle runs, because from one glucose molecule two pyruvic acid form, and from two pyruvic acid two acetyl coenzyme form. So in this way there are two Krebs cycle from one glucose. Okay. एसिटल कोएंजाइम ए एक 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, और ऑक्सैलो एसीटेट एक दैट इज 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ओके, तो इस तरह से एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट मिल करके क्या बनाएंगे, 6 कार्बन कंटेनिंग सिट्रेट और सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रिक एसिड सिंथेटेज या सिट्रेट सिंथेटेज। क्लियर? और को एंजाइम ए रिलीज हो जाएगा। ये को एंजाइम ए क्या होगा, इट विल रिलीज्ड। ओके, सो द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ द acetyl coenzyme A is the oxaloacetate, which is the 4 carbon containing molecule. तो इस तरह से oxaloacetate will receive the acetyl coenzyme A in the presence of citric acid synthetase या citrate synthetase and will form the citrate or citric acid, which is the 6 carbon containing molecule. So this is the first step. Okay, अब क्या होगा, citrate जो कि एक 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, इसका क्या होगा, आइसोमेराइजेशन होगा। तो सिट्रेट जो है, सिट्रेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो सिट्रेट कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट आइसोमरेज एंजाइम बाय द प्रोसेस ऑफ आइसोमेराइजेशन। क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। और आइसोसिट्रेट भी क्या है, इस तरह से 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। अब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। क्लियर? तो यहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होगा और इसमें NAD निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और NAD प्लस रिड्यूस होकर के NADH2 का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है साथ में ही, इसलिए ये कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? और इस प्रोसेस को असिस्ट करेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और क्या होता है यहां पे, तो यहां पे डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा, मतलब आइसोसिट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, रिमूव होगा, किसके प्रेजेंस में, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। सो इन प्रेजेंस ऑफ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, 1 carbon in the form of carbon dioxide released from the isocitrate by the process of decarboxylation. Clear? तो इस तरह से जो आइसोसिट्रेट है, जो कि एक 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था, 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो गया, तो 5 कार्बन कंटेनिंग क्या बन गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया। क्लियर? सो इस तरह से अल्फा कीटो ग्लूटारेट का फॉर्मेशन हुआ। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट का फिर से क्या होने वाला है, डी कार्बोक्सिलेशन होने वाला है, मतलब अगेन 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव होगा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट अगेन कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, और ये भी क्या हो जाएगा, 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो रहा है। और ये भी कैसा प्रोसेस है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा यहाँ पे कि NAD प्लस का फिर से रिडक्शन होगा और NAD NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिल कोएंजाइम ए बाय द डीकार्बोक्सिलेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे NADH2 का भी फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे को एंजाइम ए पार्टिसिपेट करेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट से और बना लेगा क्या, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, विच इज द 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ओके, अब देख लेते हैं आगे स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में क्या होने वाला है, आई राइट हियर, स्टेप नंबर 5 में सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है फास्फोरिलेशन का, और फास्फोरिलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, GDP
ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ऐड हो रहा है, मतलब जीडीपी का फॉस्फोरिलेशन हो रहा है और जीडीपी कन्वर्ट हो रहा है जीटीपी में, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इक्विवेलेंट होता है, सिमिलर होता है एटीपी के, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के। क्लियर? तो जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, सेम टाइम एनर्जी रिलीज होगा और इस एनर्जी का यूज होगा फॉस्फोरिलेशन ऑफ जीडीपी में, और जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में, विच इज द इक्विवेलेंट टू एटीपी, और कोएंजाइम ए फिर से रिलीज आउट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से सक्सिनिल कोएंजाइम ए से, जो कि एक 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था, इससे बनेगा क्या? दैट इज द 4 कार्बन कंटेनिंग सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड। अब देख लेते हैं 6th स्टेप। तो सक्सिनेट से क्या बनने वाला? फ्यूमरेट बनने वाला है। और इस स्टेप को कौन असिस्ट करेगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्यूमरेट में। क्लियर? एंड फ्यूमरेट इज ऑल्सो द 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। और ये भी कैसा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। और लेकिन यहां पे अब जो है कि किसका रिडक्शन होने वाला है? एफएडी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का। क्लियर? यहां पे और यहां पे हम लोग देखा कि रिडक्शन किसका हो रहा था? एनएडी का हो रहा था। लेकिन इस स्टेप में किसका रिडक्शन होने वाला है? एफएडी का रिडक्शन होने वाला है, और एफएडी एफएडीएच2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज असिस्टेड बाय द dehydrogenase enzyme, and from succinate fumarate generate. Clear? So this fumarate is the 4 carbon containing molecule. अब क्या होगा? फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज, फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और फ्यूमरेट में क्या ऐड होने वाला है? वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो फ्यूमरेट जो है कि मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब मैलेट रीजनरेट करेगा ऑक्सैलो एसीटेट को, और इस स्टेप को असिस्ट करेगा कौन सा एंजाइम? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एंड दिस इज आल्सो द रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। फिर से यहां पे एनएडी का रिडक्शन होगा और एनएडी एनएडीएच2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ऑक्सैलो एसीटेट फिर से रीजनरेट होगा फ्रॉम द 4 कार्बन कंटेनिंग मैलेट से। क्लियर? और फिर से ऑक्सैलो एसीटेट रिसीव करेगा एसिटिल कोएंजाइम ए को, और फिर से बनेगा क्या? सिट्रेट। तो इस तरह से ये साइकिल रन करता रहेगा। सो दिस इज अबाउट द क्रेब्स साइकिल। ओके, तो क्रेब्स साइकिल में देख रहे कौन कौन से इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिट्रेट है, आइसोसिट्रेट है, अल्फा कीटोग्लूटारेट है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, सक्सिनेट है, फ्यूमरेट है, मैलेट है, और ऑक्सैलो एसीटेट है। So these are the intermediate molecules participate in the Krebs cycle, and this Krebs cycle is the एम्फीबोलिक पाथवे। यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हो रहा है और सिंथेसिस भी हो रहा है, एनाबोलिज्म भी हो रहा है और कैटाबोलिज्म भी हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है? एक एम्फीबोलिक पाथवे है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि एक क्रेब्स साइकिल में कितने हमको NADH2 और कितने FADH2 और कितने ATP का गेन हुआ है। क्लियर? तो इन वन क्रेब साइकिल देख लेते हैं यहां पे। तो वन क्रेब साइकिल में देख रहे हैं फर्स्ट NADH2, दिस वन इज द फर्स्ट NADH2, दिस वन इज द सेकेंड NADH2, एंड दिस वन इज द थर्ड NADH2। तो 3NADH2 का फॉर्मेशन होता है एक क्रेब साइकिल में। कितने FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है? तो यहां पे देख रहे हैं सिंगल FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब 1 FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। और कितने ATP का फॉर्मेशन हो रहा है? तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग 5th स्टेप में कि जो GTP बना है वो किसके इक्विवेलेंट है? ATP के इक्विवेलेंट है, और एक ही बना है। ठीक है, तो 1 ATP का यहाँ पे गेन हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से एक क्रेब साइकिल में क्या हमको मिल रहा है? तो 3 NADH2, 1 FADH2 एंड 1 ATP का गेन हो रहा है इन वन क्रेब साइकिल। क्लियर?
और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है और 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, और इस तरह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा। क्लियर? इसका मतलब ये जो भी मॉलिक्यूल्स हमको मिले हैं ये डबल हो जाएंगे फ्रॉम 1 ग्लूकोज। क्लियर? और हम लोग ये भी जानते हैं क्या कि एक NADH2 से 3 ATP का गेन होता है, 1 FADH2 से 2 ATP का गेन होता है। तो अगर हम लोग ATP के सेंस में देखें तो हमको यहाँ पे कितने ATP मिलने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट इज 3 NADH2 है, तो 3 into 3 दैट इज द 9 ATP हो जाएगा ये, और 1 FADH2 इज इक्वल टू द 2 ATP, तो यहाँ पे 2 ATP हो जाएगा, और ये स्ट्रेट 1 ATP है ही है। ठीक है, तो इस तरह से कितने ATP मिल रहा है हमको, 9 + 2 11 + 1 12। तो इस तरह से हमको जो है कि 12 ATP का गेन हो रहा है एक क्रेब साइकिल में। इन सिंगल क्रेब साइकिल वी गॉट 12 ATP। क्लियर? तो 2 क्रेब साइकिल में कितना होगा, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस वन, मीन्स डबल दिस वन, दैट इज 24 ATP। 24 ATP in 2 क्रेब साइकिल। 2 क्रेब्स साइकिल, 2 क्रेब साइकिल में कितना ATP मिलेगा, तो 24 ATP हमको मिलेगा 2 क्रेब साइकिल में। एंड 2 क्रेब साइकिल का मतलब क्या है, फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कहां से, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 क्रेब साइकिल, दैट मीन 24 ATP। क्लियर? ओके, अब हम लोग देख लेते हैं ओके, फिर से प्रोसेस को रिकैप कर देता हूं। देख रहे हैं हम लोग, क्रेब साइकिल, इट्स अ नेम आफ्टर द साइंटिस्ट, दैट इज द हैंस क्रेब, दैट वाई इट इज द क्रेब साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रेट साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बन रहा है वो क्या है, सिट्रेट है या सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रेट साइकिल। और एक सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्लियर? और एक क्रेब साइकिल में एक टाइम में एक ही एसिटिल कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? ओके, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। बट इन ए सिंगल क्रेब साइकिल ओनली 1 एसिटिल कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट। एसिटिल कोएंजाइम ए को सबसे पहले कौन रिसीव करेगा, 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्सैलो एसीटेट रिसीव करेगा, और बनाएगा क्या, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, जो कि क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, in the presence of citric acid synthetase enzyme or citrate synthetase। citrate से बनेगा आइसोसिट्रेट by the process of isomerization, और आइसोसिट्रेट से बनेगा क्या, अल्फा कीटो ग्लूटारेट by the process of decarboxylation and redox reaction। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से फिर से बनेगा क्या, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, अगेन होगा रेडॉक्स रिएक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन, और सक्सिनिल कोएंजाइम ए से फिर से बनेगा सक्सिनेट बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरिलेशन, और सक्सिनेट से फिर बनेगा फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट से मैलेट, और मैलेट फिर से रीजनरेट करेगा क्या, ऑक्सैलो एसीटेट। तो इस तरह से ये साइकिल रन करता है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर नोट्स। थैंक यू।